बिहार के सड़कों की तस्वीर नेशनल हाईवे के माध्यम से बदली जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत माला के अंतर्गत फेज 1 में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है, जिसमें 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो। छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। इसका नाम दिया गया श्री अन्न, नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। 47,625 करोड़ लंबाई, 1,02,21 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर बजट पर उठ रहे सवालों को जवाब दिया। जो भी सवाल जो बिहार सरकार की तरफ से, जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बजट पेश किया गया था, उसको लेकर के लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर उन्होंने सारे सवालों के जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए एक बार क्या कहा। 20 करोड़ रुपए की लागत का काम 14 से 22 में या चल रहा है या पूरा हो गया है। इसमें 20,485 करोड़ रुपए, जिसकी लंबाई 2,287 है, वो पूरी हो गई है। और बाकी 51,635 करोड़ की योजना, तो 2,796 किलोमीटर पर काम चल रहा है। और आने वाली योजनाओं में ये आप ध्यान रखें, 47,625 करोड़ लंबाई, 1,02,21 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम चल रहा है। तो 72,000 करोड़ मैंने बता दिया, और 47,625 करोड़ का अलग से काम चल रहा है, डीपीआर बन रहा है। और आज मुझे एक भारत माला बता के थोड़ा मैं पटना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए कुछ मैंने प्रयास किया है। भारत माला के अंतर्गत फेज 1 में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है, जिसमें 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो। इसमें बिहार के लिए 1,571 किलोमीटर के 40 प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहे हैं। और ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले से उतरेगा। और भारत माला के लिए बिहार में होने वाली योजनाओं पर 44,950 करोड़ खर्चा होगा। और आप देख लिया आपने, जो लोग हल्ला करते हैं 72,000 करोड़, 44,000 करोड़, बाकी योजनाओं में 45,000 करोड़, कितना हजार करोड़ खर्चा हो रहा है और प्रस्तावित है। तो पूरे बिहार के सड़कों की तस्वीर नेशनल हाईवे के माध्यम से बदली जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी खुशी होगी कि आप NH-30 से आते हैं, कंकड़बाग में जाम रहता है, बहुत देर परेशानी होती है। मैंने श्री गडकरी जी से मिला था और उनके आग्रह, मेरा उन्हें आग्रह माना है। अब अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क बनेगी जो दीदारगंज में उतरेगी, अनीशाबाद से चढ़ेगी और सीधा दीदारगंज से पहले गुरुद्वारा मोड़ पर जाके उतरेगी। 1,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकार हो गई है, उस पर डीपीआर बनने जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छी खबर आपको देनी थी, वो डीपीआर का काम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और हथुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था, तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी। पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला। आपको मालूम है आज अटल पथ इतना जोरदार बना है। पटना में एम्स आया, पटना में IT आया, पटना पहले NIT आया।
मैंने अपने आईटी विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालयों को, यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, टीसीएस हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग भैया भागलपुर में एसटीपीआई, दरभंगा में एसटीपीआई, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट। तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। तो आज मैंने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, वित्तीय सहयोग और नेशनल हाईवे, इसका विस्तार से बताया और बजट के मूल बिंदुओं को बताया। आज मैं आग्रह यही करूंगा कि इस बजट में देश के विकास की चिंता है और बिहार के विकास की और चिंता है, चाहे वो हेलीपोर्ट हो, चाहे अपने मछुआरा समाज की चिंता हो, चाहे किसानों की चिंता हो, चाहे छोटे किसानों को चिंता हो। देखिए, एक अंतिम बात करके फिर मैं आपके सवाल लूंगा। छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। इसका नाम दिया गया श्री अन्न, मेरे नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। और मैं अपने मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि एक दिन पत्रकारों को मिलेट के आटा का डोसा, इडली सब मिलता है, खिलाइए, मैं भी आऊंगा, ठीक है? तो इस आंदोलन में हम लोग भी जुटे हैं। आपसे आग्रह है इंचार्ज साहब, इसकी चिंता आप करेंगे। तो मित्रों, ये पूरा बजट था, ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास। जो बाकी काम हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसका एकमात्र संकल्प है कि भारत को इस अमृत काल के आरंभ होकर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपको ये सब स्टेटमेंट मिल जाएगा। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। जैसा कि आपने सुना, रविशंकर प्रसाद ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जो डाटा पेश किया, जिसमें हवाई अड्डे और इसके साथ ही जो सड़क निर्माण या फिर जो अन्य जो रेलवे के लिए जो राशि दी गई है जो बजट में, उसको लेकर के उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया और कहा कि पहली ऐसी राशि है जो टैक्स में बिहार सरकार को इतनी बड़े पैमाने पर दी गई है। लेकिन बावजूद इसके भी सरकार जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।